छोटी बिल्ली अपनी आंखें खोलती है। वह बिस्तर से नीचे कूदती है और मेज पर रखे कुकीज के जार की ओर बढ़ती है। वह एक कुकी उठाती है और उसे तेजी से खाकर खिड़की की ओर दौड़ती है। बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। वह खिड़की से बाहर बगीचे में छलांग लगाती है। यहाँ हवा में तितलियां उड़ रही हैं और रंग बिरंगे फूल धीरे धीरे झूम रहे हैं। मधुमक्खियों की गुनगुनाहट हर तरफ फैली है। वह घास पर दौड़ती है, फूलों के बीच से रास्ता बनाती है और अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। उसके कदम बगीचे की मिट्टी पर पड़ रहे हैं और वह आगे की ओर तेजी से बढ़ती है, जहां से पार्क का रास्ता शुरू होता है। बिल्ली पार्क के बच्चों के शोर को पीछे छोड़ते हुए समुद्र तट की ओर दौड़ती है। उसके पंजे गीली रेत में धंस रहे हैं। सामने नीला पानी लहरों के साथ किनारे से टकरा रहा है। वह रुकती है और रेत पर तिरछे दौड़ते हुए केकड़ों को ध्यान से देखती है। एक केकड़ा अपने पंजे हिलाता है और तेजी से बिल में घुस जाता है। बिल्ली उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारती है, लेकिन रेत फिसलन भरी है। वह पानी के और करीब जाती है। अचानक एक बड़ी लहर किनारे पर आती है और उसके पैरों को भिगो देती है। ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर पड़ते हैं। वह चौंक कर पीछे उछलती है और अपने पंजे झटकती है। पानी की बूंदें हवा में बिखर रही हैं। वह अपनी गीली मूछें साफ करती है और जोर से म्याऊं की आवाज निकालती है। वह इस ताजगी का आनंद लेती है और दौड़ते हुए आगे बढ़ती है, जहां पानी के नीचे मछलियां तैर रही हैं और दूर क्षितिज पर नावें दिखाई दे रही हैं। बिल्ली समुद्र तट की शांति को पीछे छोड़ते हुए शहर की ओर मुड़ती है। शोर अचानक बढ़ जाता है। कारें सड़कों पर तेजी से दौड़ रही हैं। उनके टायर डामर पर घिसने की आवाज कर रहे हैं। वह फुटपाथ के किनारे से दौड़ती है। दुकानों के कांच के दरवाजों में अपना प्रतिबिंब देखती है। लोग अपने काम में व्यस्त हैं, कोई उसकी ओर नहीं देख रहा। वह एक बड़े मॉल के खुले दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। अंदर की हवा ठंडी है। चारों तरफ खिलौनों के ढेर लगे हैं और रंग बिरंगे गुब्बारे छत से लटक रहे हैं। वह एक गुब्बारे को अपने पंजे से छूती है। वह हवा में डोलने लगता है। वह आगे बढ़ती है और एस्केलेटर के पास पहुंचती है। धातु की सीढ़ियां लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। वह एक सीढ़ी पर छलांग लगाती है और संतुलन बनाती है। वह सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचती है, जहां से पूरा मॉल एक खिलौने की दुकान जैसा दिखाई देता है। वह अपनी पूंछ हिलाती है और आगे की ओर छलांग लगाती है। मॉल से बाहर निकलते ही बिल्ली एक घने जंगल में पहुंचती है। यहाँ की हवा में नमी है और पेड़ों की टहनियां आपस में उलझी हुई हैं। ऊपर की शाखाओं पर बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे हैं। उनकी लंबी पूंछें हवा में लहराती हैं। नीचे जमीन पर हाथी अपनी भारी चाल से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां कुचली जा रही हैं। बिल्ली एक झाड़ी के पीछे छिपकर तोतों के झुंड को उड़ते हुए देखती है। उनके पंखों की फड़फड़ाहट पूरे जंगल में गूंज रही है। तभी अचानक सब कुछ थम जाता है। पेड़ों के बीच से एक भारी और गूंजती हुई शेर की दहाड़ सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तीव्र है कि पास खड़े हिरणों का झुंड चौंककर अपनी दिशा बदल लेता है और तेजी से झाड़ियों की ओर भागने लगता है। बिल्ली का शरीर तनाव से अकड़ जाता है। वह अपने कान पीछे की ओर झुकाती है और सतर्क होकर अपनी जगह पर जम जाती है। वह अपनी नजरें सामने की ओर टिकाती है, जहां से दहाड़ की आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे अपने पंजे जमीन पर जमाती है, हर हरकत को नियंत्रित करते हुए खतरे की दिशा को भांपने की कोशिश करती है। जंगल की गर्मी अचानक गायब हो जाती है। हवा में एक तीखी ठंडक घुलती है और बिल्ली के मुंह से सफेद भाप निकलने लगती है। देखते ही देखते चारों ओर की हरियाली बर्फ की सफेद चादर में बदल जाती है। बिल्ली एक जमी हुई झील के किनारे पहुंचती है, जहां पेंगुइन अपने पेट के बल तेजी से फिसल रहे हैं। वह बर्फ पर अपना पैर रखती है, लेकिन सतह बहुत चिकनी है। उसका संतुलन बिगड़ता है और वह धड़ाम से बर्फ पर गिर पड़ती है। वह लुढ़कती हुई आगे बढ़ती है और जोर जोर से म्याऊं करती है। तभी एक ध्रुवीय भालू
अपना भारी पंजा हिलाकर उसका अभिवादन करता है। बिल्ली अभी संभल ही रही थी कि अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है। एक तीव्र रोशनी उसे अपनी चपेट में ले लेती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह अब बर्फ पर नहीं बल्कि एक धातु के फर्श पर है। चारों तरफ तारों की टिमटिमाहट है। एक रॉकेट जोर की गर्जना के साथ उसके बगल से गुजरता है। खिड़की के बाहर अजीबोगरीब एलियंस तैर रहे हैं। वे अपने लंबे हाथों से उसे इशारा कर रहे हैं। बिल्ली अपनी जगह पर जम जाती है। उसके पंजे धातु की सतह को मजबूती से पकड़ लेते हैं। बिल्ली अंतरिक्ष यान की खिड़की के पास तैरती है। यहां कोई जमीन नहीं है, केवल अनंत कालापन और दूर चमकते हुए तारे हैं। वह अपने पंजों को हवा में चलाती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के अभाव में वह धीरे धीरे खिड़की की ओर खींची चली जाती है। अचानक उसके सामने एक विशाल नीले रंग का गोला उभरता है। यह पृथ्वी है। वह खिड़की के कांच पर अपने पंजे टिकाती है और अपनी पूरी एकाग्रता से बाहर देखती है। पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए सफेद बादलों के रेशे और समुद्र का गहरा नीला रंग उसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वह अपनी सांसें थाम लेती है। यह दृश्य उसकी अब तक की पूरी यात्रा से कहीं अधिक भव्य है। वह देखती है कि कैसे महाद्वीप धीरे धीरे घूम रहे हैं और सूर्य की रोशनी पृथ्वी के एक हिस्से को सुनहरी चमक दे रही है। उसकी पुतलियां फैल जाती हैं। वह खिड़की के पास से हिलने से इनकार कर देती है, मानो इस दृश्य को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। यह शांति और विशालता का एक ऐसा क्षण है जो उसे पूरी तरह से निशब्द कर देता है। वह अपनी पूंछ को धीरे से हिलाती है। उसकी धड़कनें शांत हो जाती हैं। अंतरिक्ष की इस ऊंचाई से वह अपने घर की सुंदरता को पहली बार इतनी गहराई से महसूस कर रही है। अंतरिक्ष की वह नीली चमक धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। अचानक गुरुत्वाकर्षण वापस लौट आता है। बिल्ली का शरीर हवा से जमीन की ओर तेजी से खिंचता है। वह एक नरम गद्दे पर जा गिरती है जो उसे तुरंत पहचान में आ जाता है। यह उसका अपना बिस्तर है। चारों तरफ का सन्नाटा अब शोर नहीं बल्कि एक परिचित शांति है। वह अपने थके हुए पंजों को फैलाती है और फर्श की ठंडक महसूस करती है। कमरे में लगी रोशनी अभी भी जल रही है जो उसकी आंखों को चुभ रही है। वह उठती है, दीवार की ओर बढ़ती है और अपने पंजे से स्विच दबाती है। एक क्लिक की आवाज के साथ पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। केवल खिड़की से चांदनी की एक पतली धारा फर्श पर पड़ रही है। बिल्ली वापस बिस्तर पर चढ़ती है। वह अपनी देह को गोलाकार में मोड़ती है, अपनी नाक को अपनी पूंछ के पास छिपा लेती है। उसकी सांसें धीमी और गहरी होने लगती हैं। बाहर की हवा अब रुकी हुई है। वह अपनी पलकें भारी करती है और अंधेरे में पूरी तरह स्थिर हो जाती है। अंधेरे में डूबा कमरा अब रंगों से भर जाता है। बिल्ली के सपनों में एक विशाल इंद्रधनुष उभरता है जिसके छोर बादलों के पीछे छिपे हैं। वह एक ऐसी नदी के किनारे दौड़ती है जहां पानी की जगह तरल चॉकलेट बह रही है। हवा में परियां अपने पारदर्शी पंखों को फड़फड़ाती हुई निकलती हैं। सामने एक स्वर्ण महल खड़ा है जिसकी दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। यूनिकॉर्न घास पर दौड़ते हुए उसके पास से गुजरते हैं। दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दे को चीरती हुई सीधे बिल्ली के चेहरे पर पड़ती है। वह अपनी मूंछें हिलाती है और धीरे से अपनी पलकें खोलती है। वह अपने सामने के पंजों को आगे की ओर फैलाती है, अपनी पीठ को एक चाप की तरह ऊपर उठाती है और एक लंबी जम्हाई लेती है। वह बिस्तर से नीचे उतरती है और रसोई की ओर बढ़ती है। टेबल पर रखे दूध के कटोरे की गंध उसके नथुनों में भर जाती है। वह दूध पीती है और पास रखी कुकीज को चबाती है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखती है जहां एक नया दिन शुरू हो रहा है। वह अपने सिर को एक बार झटकती है, अपनी आंखों में चमक लाती है और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है। वह तैयार है, पूरी तरह से सक्रिय और नई गतिविधियों के लिए उत्सुक।